लगातार अलग अलग प्रदेशों में बाढ़ जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार जिन जिन राज्यों में जिन जिन जिलों से होकर यमुना बहती है, वहाँ उन जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी आगरा जनपद के तीर्थ धाम बटेश्वर में है। ये वो बटेश्वर धाम है जिसे उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थ नगरी कही जाती है, और यहाँ बाबा ब्रह्मलाल जी के दर्शन करने के लिए लोग देश से ही नहीं विदेशों से आते हैं। इस समय आप देख सकते हैं, अगर यमुना की बात करें तो यमुना अपने पूरी तरीके से विकराल रूप में है। डेंजर लेवल पार कर चुकी है यमुना, और डेंजर लेवल से भी कई फुट ऊपर उठ करके यमुना बह रही है। संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुके हैं। यहाँ लोगों का जो आवागमन है, तहसील मुख्यालय से संपर्क मार्ग टूट चुका है। जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है, लोगों का यह भी आरोप लग रहा है कि किसी भी प्रकार की यहाँ कोई राहत सामग्री नहीं बांटी गई है, और ना ही जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ बिल्कुल यहाँ लोगों की सुध लेने के लिए आ रहा है। अगर यमुना का जल स्तर लगातार मिनट दर मिनट इसी प्रकार बढ़ता रहा तो लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ मोहताज हो जाएंगे। इसी को जानने के लिए हमारे साथ तमाम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ किस तरीके की स्थिति है। दादा, क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? मैं यहीं का निवासी हूँ, बटेश्वर का। मेरा नाम धर्मेंद्र बढ़िया, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, आप आए हैं, आपने कवर किया है पूरा। पहले तो आपका चैनल क्या है, एफएम न्यूज़ है ना, एफएम न्यूज़। आपको बधाई कि आप बटेश्वर तक इस रास्ते को पार करते हुए कम से कम बटेश्वर पहुँचे हैं यहाँ के लोगों की सुध लेने के लिए। पर एफएम न्यूज़ लगातार धरातल पर आकर बहुत बधाई। और यहाँ बटेश्वर नगरी की जो समस्याएं हैं, बाढ़ से प्रभावित जो गांव हैं, उन्हें लगातार दिखा रहा है। बहुत बधाई आपके एफएम न्यूज़ को। हम लोग ये कहना चाहते हैं पूरे बटेश्वर के जो नागरिक हैं कि पिछले 4 दिन से बाढ़ ने एंट्री करी। 4 दिन पहले बाढ़ आ गई थी, जब वहाँ शिव जी के मंदिर से क्रॉस होके आई, तो सारे प्रशासन को और यहाँ के नागरिकों को सबको ही पता है कि जब मंदिर से बाढ़ निकलती है तो बाढ़ अपना विकराल रूप लेती है। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन में ना तो कोई अधिकारी यहाँ पे आया प्रशासनिक, जिसमें ना तो तहसीलदार, ना तो एसडीएम, लेखपाल, कानून को कोई भी नहीं आया। और यहाँ आपने देखा भी रास्ता भी टूट गया। 3 दिन तक इंतजार किया। सरकार और प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि यहाँ कोई जनहानि हो, कोई डूबे, किसी की जान जाए, तब सरकार, सोती हुई सरकार तब जागेगी जब यहाँ किसी की जान ले लेगी। अब आपकी क्या मांग है शासन और प्रशासन से बटेश्वर वासियों के लिए? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासन यहाँ बटेश्वर में आए। जैसे यहाँ नागरिक आ रहे हैं रस्सी पकड़ के, किसी भी सहारे से आ रहे हैं, यहाँ के लोकल नौजवान जो गोताखोर लड़के हैं, जो तैरना जानते हैं, उनकी मदद से जो कुछ बाहर यहाँ से लोगों को, बाहर से जो बाहर के लोग आ रहे हैं, ऐसे सरकार अगर चाहेगी तो अपनी हर व्यवस्था से बटेश्वर में आ जाएगी। और सरकार की मंशा ही नहीं है बटेश्वर में आने के लिए। सरकार को जब वोट चाहिए होते हैं, उनके प्रतिनिधियों को वोट चाहिए होते हैं, यहाँ फोटो खिंचाने होते हैं, यहाँ से मेले पर धंधा पानी करना होता है, तो विधायक, मंत्री, सांसद, जिला पंचायत सब आते हैं, निचले नेता भी आते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए आप पूरी। आप आज जब बाढ़ में पूरा बटेश्वर, यहाँ 7-8 गाँव हैं, पूरा बटेश्वर सबसे बड़ी पंचायत जिले की अच्छी पंचायतों में गिनती है। उसके बाद स्याच है, कलिंजर है, मई है, बुढ़ेरा है, भत्तार, कल्याणपुर है, इतने गांव हैं। यहाँ कम से कम 15-20 हज़ार की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन की कोई सुध लेने वाला नहीं है, ठीक है। प्रशासन सो रहा है, सरकार भी सो रही है। और प्रशासन की गलती इसलिए नहीं क्योंकि सरकार अंधी हो चुकी है अपने मद में, उसे फर्क नहीं पड़ता जिन लोगों की जाने जाएँ जाती रहें। सरकार अगर सरकार यहाँ चाहती तो यहाँ वोट का इंतजाम कर देती। सरकार यहाँ चाहती तो 50 व्यवस्थाएं सरकार के पास जो अपनी उपलब्धि करा देती और यहाँ किसी जनमानस को परेशानी नहीं होती। रही बात किट की, एक राशन की किट नहीं, अब तो रास्ता बंद हो गया। अभी किसी महिला को या किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो, बड़ी परेशानी हो, तो यहाँ से वो कैसे जाएगा? आप पत्रकार हैं, आप देखिए, अभी 1 घंटे और रुक लीजिए, फिर आप यहाँ से निकल के देखिए कि आप यहाँ से कैसे जाते हैं। सरकार आराम से आगरा में, सरकार के अनुयायी हैं, तहसीलदार, एसडीएम वहाँ पे एसी चला के लेटे हैं वहाँ से यहाँ की दूरी 7-8 किलोमीटर है। पर बटेश्वर में कोई भी यहाँ देखने तक नहीं आ रहा। उनको तो ये है कि गरीब जितना मरेगा ठीक ही मरेगा, है ना। उनको उसमें फ़ायदा है। सरकार जो कहा था घर घर योजना, तो हर घर जल योजना आ गई है। पूरा क्षेत्र हमारा डूबा है, किसानों की फसल चली गई। चलो फसल तो दूर की बात है, अगर जान बचाने की बात है तो सरकार से अपील है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे अपील है, योगी जी अगर सुनते हो, जो आए थे यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ाने, तो उनका कहीं हेलीपैड दिखता हो तो यहाँ हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतार के और यहाँ जो जनता है उसकी परेशानी को एक बार सुन तो जाएँ।
कहीं न कहीं लोगों की जो गुस्सा है वो भड़ास है। जिस तरीके से लोग यहाँ जीवन यापन के लिए मोहताज होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके लिए लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं और ऐसे में प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा बटेश्वर नगरी जलमग्न है और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। दादा क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह जी, ये बताइए यहाँ की स्थिति किस तरह की? अब आप खुद देख रहे हो क्या है, भाई साहब जो बोल रहे हैं हमारे यादव जी वो सत्य कह रहे हैं। लेखपाल जी को फोन करो तो कहते हैं आएंगे मुआयना करने, आएंगे, अभी तक तो आए नहीं। अच्छा, अगर इसी तरह पूरा चला गया है, बरसात हमारा भत्तार गाँव है। अच्छा, हाँ जी, संपर्क मार्ग टूट चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये तो अभी स्टीमर से आए थे कुछ काम से, इसलिए थोड़ा दवाई। अगर यमुना का जलस्तर इसी तरह लगातार बढ़ता रहा, बैराजों से पानी लगातार छोड़ा जाता रहा, तो क्या स्थिति यहाँ की रहेगी? अब भैया ये तो हम बता रहे हैं कि हमारा गांव तो बता रहा है 1 मीटर और आया तो वास्तव में जाने की कगार पे गांव तक पानी पहुंच गया है। अभी तक कोई शासन प्रशासन के द्वारा कोई प्रशासन नहीं, सिर्फ राशन तो बट गया है। अभी 3-4 दिन पहले बटा था राशन। अच्छा, रोजी रोटी किस तरीके से चल रही है? अगर राशन अगर जैसे मान लीजिए राशन की किट जो आई वो खत्म होने के बाद फिर कोई सुध लेने अभी कोई सुध लेने नहीं आया है। किस तरीके से खाना पीना चल रहा है आपका? अभी तो भगवान भरोसे चल रहा है, बता तो रहे हैं आपको। किसी पे सिलेंडर नहीं है, किसी पे गैस नहीं है, क्या है पानी पीने के लिए भी दिक्कत आ रही है। यहाँ लगातार साफ तौर पे लोग कह रहे हैं और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे इनका जो दुखड़ा है वो आज FM न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर उतरकर इन लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए तीर्थनगरी बटेश्वर में आया। आज यहाँ जिस तरीके से यमुना का विकराल रूप है और लोग पूरी तरीके से उनका जीवन अस्त व्यस्त देखा जा रहा है, संपर्क मार्ग टूट चुका है, बच्चों की पढ़ाइयाँ बाधित हो रही, क्या कहेंगे? जी, भगवान शंकर जी का जो बटेश्वर तीर्थ स्थल है भी अलौकिक तीर्थ स्थल है और यहाँ पे जो जमुना मैया के जो रुद्र रूप है वो अपने भोलेनाथ दर्शन करने आई हैं और गुरुद्वार से कर रही हैं। और रही शासन प्रशासन यहाँ पे किसी प्रकार कोई मदद नहीं कर रहा है। शासन प्रकार बच्चों की बाधा बनी हुई पढ़ाई शिक्षा वो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर भगवान के भरोसे ही उनकी आस है। अब किस तरीके से देखते हैं, अगर जलस्तर और अत्यधिक बढ़ा तो कहीं ना कहीं बटेश्वर के साथ साथ जितने भी गांव, अभी यादव जी ने बताया कि जिस तरीके से भरतार की बात करें, कल्याण की बात करें, करिंजर की बात करें या फिर मई की बात करें, तो लगातार ये गांव बाढ़ प्रभावित हैं, डूब क्षेत्र है। कहीं ना कहीं इनमें जो लोग हैं वो घरों से पलायन के लिए हाँ मजबूर हैं। और ये बटेश्वर के साथ करीब लगभग दर्जनों जो गाँव हैं आसपास के वो सभी प्रभावित हैं और शिक्षा प्रभावित है, उनका राशन अवरुद्ध हो गया, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था अपने जितना उनका समुचित व्यवस्था थी उसी के पली पालन कर रहे हैं। अच्छा, अब शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? क्या मांग है शासन? आप सबसे पहले आपके न्यूज़ वालों को देखा वो हमारी बात को शासन प्रशासन तक डाल रहे हैं और पत्रकार के माध्यम से बस यही है, हमारे सरकार माँ से हम लोगों को जो उचित हो वो उसका सहयोग करें। तो लगातार यहाँ लोग मौजूद हैं और अपनी जो व्यथा है वो कहीं ना कहीं सुनाने का काम कर रहे हैं और FM न्यूज़ को धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ में अभी तक ये बता रहे हैं कि कोई भी यहाँ मीडिया कर्मी नहीं आया है, तो उसी को लेकर ये अपनी जो लगातार व्यथा है वो कहीं ना कहीं FM न्यूज़ के सामने रख रहे हैं। और हम भी सरकार, शासन और प्रशासन से लगातार मांग करते हैं कि इनकी जो समस्या है, जो पढ़ाई बाधित हो रही है, कहीं ना कहीं उसका समुचित उपचार करें। क्या कहेंगे भैया? जिस तरीके सबसे पहले FM न्यूज़ का मैं धन्यवाद दूंगा। ग्राउंड रिपोर्ट आप इस बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में आपने साहस दिखाया, धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात है यहाँ प्रशासन का किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना तो राशन से बहुत सारे ये आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ है और इनको रोजी रोटी के लिए रोजाना अपना काम करते थे, तब कुछ कमा के अपना शाम का वक्त का खाना पकाए। यहाँ पर ये रोजगार सबका बंद है मंदिर की वजह से। और ये आप देख रहे हैं, जितने कैमरा इधर घुमा के भी कर सकते हैं कि ये पूरा गाँव आज की डेट में ये इस टीले पे रह रहे हैं, उनके पास आज के वक्त का खाने का कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। और एक ही आपके पत्रकार, आपके ये FM न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा प्रशासन जितनी जल्द से जल्द यहाँ पे सपोर्ट कर सके। ना तो अभी कोई बीमार हो जाए, कोई भी व्यक्ति किसी भी गंभीर उस बीमारी से जूझ रहा है तो यहाँ पार ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से नहीं है। यहाँ के लोग इस बाढ़ से त्राहिमाम हैं और फसलों का नुकसान हुआ है। लगभग 10 से 15 गाँव यहाँ पे ये बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि लोग FM न्यूज़ के कैमरे पर कहीं ना कहीं अपने दुख दर्द को बयां कर रहे हैं और शासन प्रशासन से लगातार
मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो संपर्क मार्ग है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो जाए, जिससे कि लोग जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी पढ़ाई को दोबारा से सुचारू कर सकें। इस तरीके से लगातार लोगों ने आरोप लगाया है कि ना तो यहाँ एसडीएम तहसीलदार कभी आए और यहाँ किसी भी तरह की राशन जो राहत सामग्री होती है वो भी वितरण की गई है। हम भी शासन और प्रशासन से एफएम न्यूज़ के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों की जो व्यथा है वो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन दोनों ही सुनने का काम करें। फिलहाल मैं अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ रविंदर सेजवार, एफएम न्यूज़, तीर्थनगरी, बटेश्वर।